बहू, तेरे मायके का कैलेंडर क्या अलग चलता है? जब देखो तब हर त्योहार पे उधर ही घंटी बज जाती है तेरी। बहू, क्या तेरा ससुराल सिर्फ झाड़ू पोछा करने के लिए या रोटी बनाने के लिए रह गया है? त्योहार बनाने के लिए सीधे अपने मायके? तुझे पता भी है बहू, दशहरे पे जब तू अपने मायके चली आती है ना, तो रावण की तरह मेरे बेटे का भी दिल जलता है। मैं नहीं भेजने वाली तुझे दशहरे पे अपने मायके। कान खोल कर सुन ले तू। और ये बता बहू, मायके जाएगी तो वापस भी आएगी ना, कि वहीं जाकर घंटी बजाती रहेगी? हमने तो सोचा था कि बहू आएगी तो हमारा घर बसाएगी, लेकिन हमारी बहू तो मायके का ही चक्कर लगाती रहती है। घर क्या घाट बसाएगी? अरे बहू, ये कितनी शॉपिंग करके आई है तू? मेरे बेटे को समझ के क्या रखा है तूने? इंसान ही समझती है ना उसे कि एटीएम मशीन? तेरी शॉपिंग का बजट तो पूरे देश का जीडीपी हिला देता है। बहू, तू दुकान सामान खरीदने नहीं जाती, बल्कि दुकान वाले का स्टॉक खत्म करने चली जाती है। मुझे तो ऐसा लगता है बेटा, जब तू शॉप पे जाती है ना, दुकान वाले भी आपस में यही बात करते होंगे कि अरे यार मैडम जी आ गई, आज तो पूरे दिन भर की कमाई इन्हीं से हो जाएगी। कभी कभी तो मुझे लगता है कि तुम्हारी अलमारी में जितना सामान है ना, उतना सामान तो शायद दुकान में भी ना हो। बेटा, एक हमारा जमाना था, एक एक साड़ी हम लोग 10-10 साल तक चलाते थे, और तू एक सूट 10 दिन भी नहीं चला पाती है, फट से नया खरीद लेती है। मुझे तो लगता है बेटा, सारे दुकान वाले तुझे अपना मंथली टारगेट मानते होंगे, तो उनके पूरे महीने भर की कमाई एक दिन में जो करके चली आती है। बेटा, तू आजकल इतनी शॉपिंग कर रही है ना कि तेरी अलमारी भी रेजिग्नेशन देने वाली है। कहाँ रखूं इतना सामान? मैडम जी, जगह भी तो देख लिया करिए अंदर। अब देखो तब तू बैग उठा के चल देती है। मुझे कभी कभी तो मुझे लगता है कि तू मेरे घर की बहू नहीं है बेटा, सी मॉल की ब्रांड एम्बेसडर है। जब देखो तब चली जाती है बैग उठा करके। जितने पैसे तुम कपड़े खरीदने में लगाती हो ना बेटा, इन पैसों में तो एक छोटी सी दुकान खुल जाए कपड़ों की। बहू, हर त्योहार पे तुझे अपने मायके ही जाना होता है क्या? क्या ये तेरा घर नहीं है? तेरा मन नहीं करता अपने ससुराल में त्योहार मनाने का? बस कोई त्योहार आया नहीं कि तुझे मायके जाना होता है? अरे हाँ भाई, जाओ ना अपने मायके। ससुराल तो सिर्फ काम करने के लिए होता है, घूमने फिरने और प्यार दिखाने के लिए तो सिर्फ मायका ही होता है ना? यहाँ तो सब तुमसे काम करवाते हैं, कोई तुम्हारी खुशियों का ध्यान तो रखता ही नहीं है, ना तुम्हें लेकर कहीं घूमने फिरने जाता है। तुम्हारे मायके वाले ही तुम्हारे बारे में सोचते हैं, हम तो बिल्कुल ही नहीं सोचते तुम्हारे बारे में। माँ जी, ससुराल मेरा घर है, लेकिन मायका मेरा संसार, वहाँ भी तो मेरे अपने हैं। ऐसा मत कहिए माँ जी, मैंने दोनों घर को अपना माना है। मायका बुलाता है तो दिल रो लेता है, आखिर बेटी हूँ, माँ के लिए तो तड़प होगी ही ना मेरे अंदर। पर माँ जी, मायके जाने से ससुराल छोड़ा नहीं जाता, माँ से मिलने से पति के प्रति प्यार कम नहीं हो जाता है। माँ जी, रिचार्ज मोबाइल का भी होता है, और रिचार्ज बेटी के मायके में भी होता है। ससुराल मेरा फर्ज है और मायका मेरी धड़कन, दोनों से ही मैं अपनी होती हूँ। सही बात है बेटा, बेटियां कितनी भी बड़ी क्यों ना हो जाए, माँ की गोद कभी उनके लिए छोटी नहीं पड़ती। तो मायके से रिश्ता कभी कम हो ही नहीं सकता। क्या बेटी, तेरी तरफ से कोई रोक टोक नहीं है, जा मिला अपनी माँ से। वैसे भी दिवाली तो अपनी इस माँ के साथ करनी है तुझे, तो दशहरा अपनी उस माँ के साथ करा। माँओं को भी तो आस रहती है अपनी बेटी के घर आने की। तब मैं कौन होती हूँ तुम माँ बेटी के बीच में आने वाली? और वैसे भी जब मेरी बहू मायके से आती है ना, तो दुगना रिचार्ज होके आती है, तो फुल रिचार्ज होकर के आती है, फुल स्पीड मोड पे। और दिवाली में मुझे इसी स्पीड मोड की जरूरत है, पूरे घर की सफाई जो करनी है। दशहरा तू अपनी माँ के साथ मना लो, जा आप जल्दी तैयारी कर। थैंक यू सो मच माँ जी, आपने मेरी फीलिंग समझी। वेलकम बेटा।